हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 4 जून 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बालासोर रेल हादसा किस राज्य में हुआ है? तो बालासोर रेल हादसा हुआ है ओडिशा राज्य में। किस राज्य में दोस्तों? ओडिशा राज्य में। बहुत ही भयानक हादसा था। इसमें 2 एक्सप्रेस ट्रेन और एक मालगाड़ी के बीच में टक्कर होती है, जिसमें 288 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है और 900 से अधिक लोग घायल हो जाते हैं। प्रधानमंत्री भी घटनास्थल पर पहुंचते हैं। तो ये घटना कब की है? 2 जून 2023 की, शाम करीब 7 बजे की। तो बालासोर जिले के बहानगा रेलवे स्टेशन के पास ये घटना होती है। चलिए दोस्तों, इस घटना को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं ये घटना कैसे होती है। तो दोस्तों, यहां पर आप कोलकाता देख पा रहे हैं, यहीं पर है हावड़ा स्टेशन और यहां से एक ट्रेन चलती है जिसका नाम है कोरोमंडल एक्सप्रेस। और ये कोरोमंडल एक्सप्रेस कोलकाता से चेन्नई की तरफ जाती है। और यहां पर आप बेंगलुरु देख पा रहे हैं, तो बेंगलुरु से भी एक ट्रेन जाती है जिसे हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस या बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इतनी बात आप समझ गए होंगे कि 2 ट्रेनें किस तरफ जा रही हैं। अब देखिएगा होता क्या है कि जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है वो जा रही है चेन्नई की तरफ, और जो बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस है वो जा रही है कहां की तरफ? हावड़ा की तरफ। तो दोस्तों, होता क्या है कि ये बालासोर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उड़ीसा का, और यहीं पर ये हादसा होता है। इस घटना को और एक्सप्लोर करते हैं। तो घटना है 2 जून 2023 की, शाम 6:35 का समय होता है और हावड़ा से जो आ रही थी कोरोमंडल एक्सप्रेस वो बालासोर के बहानगा बाजार स्टेशन से निकलती है चेन्नई की तरफ। और ये बालासोर कहां है? अभी हमने डिस्कस किया था कि ये उड़ीसा में है और उड़ीसा का एक जिला है, और बालासोर का एक स्टेशन है जिसका नाम है बहानगा बाजार स्टेशन। तो यहीं से ये कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है चेन्नई के लिए चलती है। अब ये घटना है कब की? 6:35 की। अब देखिए दोस्तों, 6:54 पर जब ये कोरोमंडल एक्सप्रेस आगे की तरफ बढ़ती है तो उसके पास एक मालगाड़ी आती है जो कि पहले से ही खड़ी हुई थी। फिर घटना कब की है? 6:55 की। तो 6:55 पर क्या होता है कि ये जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है ये अचानक लूप लाइन पर आ जाती है और मालगाड़ी से टकरा जाती है, क्योंकि ये जो मालगाड़ी है ये खड़ी हुई थी और ये अचानक कोरोमंडल एक्सप्रेस बहक जाती है और ये इस मालगाड़ी पर चढ़ जाती है। तो जो इसका इंजन है कोरोमंडल एक्सप्रेस का, ये मालगाड़ी पर चढ़ जाता है। इस प्रकार से आप देखिएगा। फिर इसके बाद 6:59 पर क्या होता है कि जो बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस है वो भी वहीं पर आती है। अब होता क्या है? 7 बजे, शाम को 7 बजे बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस, जो कोरोमंडल एक्सप्रेस के ये डिब्बे बिखरे हुए थे दूसरे ट्रैक पर भी, तो ये जो बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस है ये कोरोमंडल एक्सप्रेस से टकरा जाती है और इसमें सबसे बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि जो बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस है ये भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और कोरोमंडल एक्सप्रेस पहले से दुर्घटनाग्रस्त थी। तो देखिए, जहां पर यह भीषण हादसा हुआ है यहां पर बहुत ज्यादा मौतें हुई हैं। तो आशा करते हैं कि ये घटना आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों, आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी लेक्चर से रिलेटेड, तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम पर जाइए, स्टडीकर ऑफिशियल आप सर्च करेंगे तो हमारा चैनल मिलेगा और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा तो पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसके अलावा पीडीएफ आपको हमारे ऐप पर मिलेगा और जो भी और महत्वपूर्ण पीडीएफ है वो ऐप पर उपलब्ध है, तो ऐप को डाउनलोड कर लें, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है हर साल 3 जून को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 3 जून को मनाया जाता है। 2023 की थीम जरूर याद रखिएगा, सतत भविष्य के लिए एक साथ सवारी, यानी राइडिंग टुगेदर फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। 3 जून 1817 को कार्ल वॉन ड्रेस के द्वारा साइकिल का आविष्कार किया गया था। तो इसी घटना को याद करने के लिए ही यह दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों, याद रखिएगा कि कार्ल वॉन ड्रेस किस देश के थे? जर्मनी के थे। 3 जून 2018 को विश्व साइकिल दिवस की स्थापना की गई थी और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यह है कि साइकिल का उपयोग किया जाए और इसके क्या लाभ हैं इसके बारे में जागरूकता फैलाई जाए। हाल ही में मनाए गए कुछ प्रमुख दिवस डिस्कस करते हैं। तो विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को,
गोवा राज्य का स्थापना दिवस 30 मई को, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 मई को, विश्व थायराइड जागरूकता दिवस 25 मई को, विश्व कछुआ दिवस 23 मई को, भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को और जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 22 मई को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो मृत्युंजय महापात्रा जो हैं वो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के उपाध्यक्ष बने हैं। कल भी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि अर्जेंटीना की सेलेस्टे साउलो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त की गई हैं। उपाध्यक्ष कौन नियुक्त किए हैं? मृत्युंजय महापात्रा और इयोन मोरन और डोडा कोनाटे जो है, ये 3 लोग उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, महासचिव सेलेस्टे साउलो। और इसके अलावा विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस जो कि यूएई के हैं। तो ये अभी हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन में नियुक्तियां हुई हैं, तो इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। चलिए हाल ही में हुई कुछ प्रमुख नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो संजय वर्मा ने MRPL के प्रबंध निदेशक यानी MD के रूप में अभी हाल ही में कार्यभार संभाला है। अमरेंदु प्रकाश स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष बने हैं। अश्वनी कुमार यूको बैंक के MD बने हैं। अजय यादव SECI के MD बने हैं। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। और अंगसुमाली रस्तोगी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत की प्रतिनिधि बनी है। कर्नाटक बैंक ने श्री कृष्ण हरिहर शर्मा को अभी हाल ही में MD और CEO नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने सत्य और सुलह तंत्र की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो दोस्तों सत्य और सुलह तंत्र की स्थापना की मंजूरी दी है श्रीलंका ने। तो श्रीलंका की कैबिनेट की मंत्रियों ने अभी हाल ही में सत्य और सुलह तंत्र की स्थापना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य यह है कि लगभग 30 सालों से जो लंबा सशस्त्र संघर्ष चला आ रहा है श्रीलंका में, उनके मुद्दों का समाधान करना। तो कौन सा तंत्र बनेगा? सत्य और सुलह तंत्र बनेगा। इस प्रकार का तंत्र साउथ अफ्रीका में चल रहा है, यानी कि जो वहां पर सशस्त्र विद्रोह होता है उनके साथ आपसी मुद्दों पर समाधान निकाला जाता है। तो इसी प्रकार से श्रीलंका में भी प्रयोग किया जा रहा है। श्रीलंका के बारे में बात करें तो श्रीलंका को पहले सीलोन के नाम से जाना जाता था, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। राजधानी इसकी 2 है, श्री जयवर्धनापुराकोट्टे जो कि विधायी राजधानी है, और कोलंबो ये कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है। राष्ट्रपति कौन है? रानिल विक्रमसिंघे। और प्राइम मिनिस्टर है दिनेश गुणवर्धने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सभी 33 जिलों में कम से कम एक नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किया गया है? तो ये तेलंगाना राज्य में स्थापित किया गया है। दोस्तों तेलंगाना सरकार ने अभी हाल ही में ये कहा है, ये बताया है कि उसके सभी 33 जिलों में कम से कम एक नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किया गया है। अब तो ये सरकार को बताना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि साल 2016 में एक घटना हुई थी। हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि राज्य सरकार को सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने का निर्देश देने का एक अनुरोध किया गया था। तो अब यह अनुरोध किया गया था हाईकोर्ट से, और फिर इसके बाद अब सरकार ने यह कहा है कि 33 जिलों में कम से कम एक नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किया गया है। और ये जो नशा मुक्ति केंद्र बने हैं, इसमें शराब और अन्य मादक पदार्थों की जो लत है उसके शिकार लोगों को निःशुल्क उपचार दिया जाता है, उन्हें योग थेरेपी दी जाती है और परामर्श सेवा उपलब्ध वहां पर कराई जाती है। बात आई है तेलंगाना की, तो 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना हुई थी। 2 जून को अभी इसका स्थापना दिवस मनाया गया है। और जब इसकी स्थापना हुई थी तब यह भारत का 29वां राज्य बना था। राजधानी हैदराबाद है। राज्यपाल है तमिलिसाई सौंदरराजन, मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव। विधान परिषद है यहाँ पर तो 40 सीटें हैं उसकी। विधानसभा की 119, लोकसभा की 17 और राज्यसभा की 7 सीटें हैं। यहाँ पर आप तेलंगाना की लोकेशन देख सकते हैं, ये है तेलंगाना और इसकी सीमा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से लगती है। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर कहां बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है दोस्तों तेलंगाना में। कहां पर? तेलंगाना में। तो तेलंगाना में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है। दोस्तों 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर का मतलब ये है कि ये जो मंदिर बनाया जा रहा है इसमें सीमेंट वगैरह का उपयोग नहीं किया जाएगा। रियल एस्टेट कंपनी अप्सुजा इंफ्राटेक के द्वारा इसे बनाया जा रहा है और 3800 वर्ग फीट में इसका निर्माण किया जा रहा है और ये सिद्दीपेट के बुरगुपल्ली में बनाया जा रहा है। 4 विधा मीडोज परियोजना क्षेत्र में इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है दोस्तों। अब हम फर्स्ट इन इंडिया डिस्कस करते हैं 2023 में, यानी 2023 में वह कौन सी घटनाएं हुई हैं भारत में
जो कि पहली बार हुई हैं। तो स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान। 100% रेल विद्युतीकरण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य बना है हरियाणा। देश का पहला केबल स्टे रेल पुल बना है जम्मू कश्मीर में। देश की पहली जल निकाय गणना में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, कुमाऊनी बोली में किस राज्य में आकाशवाणी पर समाचार बुलेटिन शुरू हुआ है? तो ये उत्तराखंड में शुरू हुआ है। देखिए, इसी प्रकार की पहल नागालैंड में की गई है कि जो आकाशवाणी कोहिमा है वहां से पोचुरी बोली में समाचार प्रसारित किए गए हैं और देहरादून केंद्र से कुमाऊनी बोली में समाचार प्रसारित किए गए हैं। दोस्तों, इसका उद्देश्य है कि विभिन्न राज्यों की जो बोलियां हैं उनका संरक्षण किया जाए और उनका संवर्धन किया जाए। यहां पर बात आई है बोली की, लेकिन अब हम बात करेंगे भाषाओं की। तो वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं, लेकिन मूल रूप से 14 भाषाएं शामिल थी। फिर बाद में अलग अलग समय पर और भी भाषाएं शामिल की गई हैं, तो अभी 22 भाषाएं शामिल हैं। वो 22 भाषाएं हैं कौन कौन? असमिया, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। इसके अलावा वर्तमान में 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं जिन्हें भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। तो ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राजीव सिंह किस राज्य के पुलिस महानिदेशक बने हैं, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बने हैं? तो वह मणिपुर राज्य में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बने हैं। तो राजीव त्रिपुरा कैडर के हैं, 1993 के आईपीएस ऑफिसर हैं, तो उन्हें मणिपुर में पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। बात कर लेते हैं मणिपुर की। राजधानी है इम्फाल और यहाँ की राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और राज्य के रूप में इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। विधानसभा सीटें यहाँ पर 60 हैं, लोकसभा सीटें 2 हैं, राज्यसभा की 1 सीट है। यहां पर दोस्तों आप मैप में भी देख सकते हैं मणिपुर की लोकेशन। ये आप देख लीजिएगा मणिपुर की लोकेशन। इसकी सीमा मिजोरम, असम, नागालैंड और इसके अलावा म्यांमार से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रमाण पत्र की मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एम्स कौन बना है? तो वो बना है एम्स नागपुर। यहां पर एम्स का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। एम्स का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो दोस्तों, अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एम्स नागपुर को यह बधाई दी गई है कि उसने राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड का प्रमाण पत्र हासिल किया है और एम्स नागपुर यह उपलब्धि हासिल करने वाला पहला संस्थान बन गया है, पहला एम्स बन गया है। देखिए, जो राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड है उसकी स्थापना 1994 में हुई थी और इसका काम है कि जो विभिन्न संस्थान हैं उनकी गुणात्मक क्षमता का आकलन करना कि इसमें कितनी गुणवत्ता है। ठीक है, तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के द्वारा प्रमाण पत्र हासिल किया है किसने? एम्स नागपुर ने। अगला प्रश्न है, हरीश पेंगन का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह थे दोस्तों एक एक्टर जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो मलयाली अभिनेता हरीश पेंगन का लीवर की बीमारी के इलाज के दौरान कोची केरल में अस्पताल में उनका निधन हो गया है। हाल ही में हुए निधन भी डिस्कस करते हैं। तो संस्कृत की प्रख्यात विद्वान वेद कुमारी घई का निधन हो गया है। अभिनेता शरद बाबू का अभी हाल ही में निधन हुआ है। उपन्यासकार और लघु कथाकार सारा थॉमस का निधन हुआ है। निर्देशक प्रदीप सरकार का निधन हुआ है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश AM अहमदी का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। दोस्तों, अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारी को डिस्कस करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, लातविया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? एडगर्स रिंकीविक्स। हॉकी में पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 किसने जीता है? भारत ने। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के नए अध्यक्ष और MD कौन बने हैं? अमरेंदु प्रकाश। सेलेस्टे साउलो किस संगठन की पहली महिला महासचिव बनी है? WMO की। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का क्षेत्रीय कार्यालय कहां स्थापित किया जाएगा? नई दिल्ली में। किस एयरलाइन को पर्यावरण एयरलाइन ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है? एतिहाद एयरवेज को। केंद्र सरकार ऑफर फॉर सेल के जरिए कोल इंडिया में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है? 3%। भारत और नेपाल के बीच कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं? 7 समझौतों पर। PM स्वनिधि मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? हरदीप सिंह पुरी ने। अग्नि फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य में किया गया है? ओडिशा में। किस देश ने कम दूरी की घरेलू उड़ानों पर रोक लगाई है? फ्रांस ने। और शारजाह मास्टर्स शतरंज का खिताब किसने जीता है? अर्जुन एरिगैसी ने।
दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे सिख गुरुओं को। देखिए कल एक कमेंट आया था कि जिसमें कहा गया था कि जनरल नॉलेज के पिटारे को आप टॉपिक वाइज करिएगा, तो टॉपिक वाइज आपको मंडे से प्राप्त होगा। हम किसी टॉपिक को शुरू करेंगे और फिर उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज डिस्कस करते हैं सिख गुरु को। तो दोस्तों पहले सिख गुरु कौन थे? गुरु नानक देव। तो ये सिख धर्म के प्रवर्तक हैं। फिर दूसरे गुरु थे अंगद, तो ये गुरुमुखी लिपि के जनक कहे जाते हैं। तीसरे गुरु थे अमरदास, तो गुरु प्रसार हेतु 22 गद्दी का इन्होंने निर्माण किया था। चौथे गुरु थे रामदास, तो इन्होंने अमृतसर की स्थापना की थी। पांचवें गुरु थे अर्जुन देव, तो उन्होंने स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी। और छठे गुरु थे हरगोविंद सिंह, तो उन्हें अकाल तख्त की स्थापना की थी। हर राय सातवें गुरु थे, तो इन्हें उत्तराधिकारी युद्ध में भाग लिया था। हरिकिशन अल्प वयस्क अवस्था में इनकी मृत्यु हुई थी। तेग बहादुर की बात करें तो ये 9वें गुरु थे और औरंगजेब के द्वारा इन्हें फांसी दी गई थी। गुरु गोविंद सिंह ये 10वें गुरु थे, तो इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो ये हैं दोस्तों सिखों के 10 गुरु और उनकी उपलब्धियां। कल के कमेंट जो है बहुत बढ़िया कमेंट आए थे, सभी ने सभी पांचों क्वेश्चन के आंसर दिए हुए हैं। तो इसी प्रकार से जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं उनके आंसर आप डिटेल से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के प्रश्न है जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। विश्व साइकिल दिवस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? रानिल विक्रमसिंघे किस देश के राष्ट्रपति हैं? 100% रेल विद्युतीकरण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? और तेलंगाना में विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? तो इन 5 प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।